मैं भाई प्रोफेशन एक होम मेकर हैं, और एज ए बिजनेस ओनर सर के साथ वो काम कर रहे हैं। सो विदाउट एनी डिले आप लोगों की वर्चुअल क्लैपिंग और इमोजीज के साथ मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर नितिन कुमार और नीतू मैम को। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू प्रदीप सर थैंक यू सर। फॉर वार्म वेलकम मी। आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए कि आप लोगों ने मुझे इस चांस को ग्रैब करने का मौका दिया। तो रियली मैं थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी दूं। मैं पेशे से पैसे करने के बाद में बैंक को ज्वाइन किया, और ये जो बिजनेस मेरी लाइफ में आया, इसने बहुत चेंजेस किया है मुझे और मेरी लाइफ को भी, इवन फैमिली को भी बहुत चेंजेस किया। तो मैं यही कहूँगा कि आज जो आधा या पौन घंटे का जो भी बिजनेस प्लान रहेगा, अगर आप अपने ओपन माइंड से इस प्लान को देखते हैं तो रियली में जो चेंजेस आप लाइफ में चाहते हैं, जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं, वो सब कुछ इस बिजनेस से आपको मिल सकता है। कि मैं आपको अपनी तरफ से 100% उसके बारे में बताऊं। करना प्लीज। सर आप सही है। अब सही है। थैंक यू बॉस, थैंक यू। थैंक यू। ओके सर। थोड़ा सा और सेट करें, हाँ यहाँ रखें। यस। यस। ये सही है, ये सही है। हिल रहा है आपका, मूविंग है। हाँ। ओके सर। इट्स ओके, ओके इट्स ओके। ओके ओके। थैंक यू। राइट सर। तो मैं इस बिजनेस प्लान के बारे में बताने से पहले थोड़ा अपने बारे में बता दूं आपको। मैंने बैंक को ज्वाइन किया, और वन आफ्टर लगभग 16-17 ईयर्स के आसपास मैं बैंक की जॉब करते हुए हो गया। जब मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा था, तो सबको ज्वाइन करने के, हर चीज को आगे बढ़ाने के या किसी भी काम करने के, तो मेरा भी बिजनेस को लेके यही रीजन रहा कि बैंकिंग की जो जॉब थी एक्चुअली बहुत प्रेसाइज जॉब है, आप जानते हैं इस बात को लेके। तो इस बिजनेस की जॉब से मुझे फ्री होना था, है ना। तो एक ऐसा चांस मैं ढूंढ रहा था कि जिस चांस से मैं अपनी जॉब को करते हुए इस बिजनेस को या किसी भी चीज को मैं कैरी फॉरवर्ड करूं और लाइफ में आगे बढ़ सकूं, कुछ एक अदर वे मुझे मिल सके, है ना। तो शायद ये लाइफ का मेरा रीजन रहा था। हो सकता है जो आज इस मीटिंग में पहली बार बैठ रहे हैं उनका कुछ और रीजन रहे, है ना। तो आधे घंटे या पौन घंटे के लिए मैं आपसे इस बिजनेस प्लान को शेयर करूंगा। तो सर प्रदीप साहब मुझे होस्ट बनाया, तो मैं एक बार जरा स्क्रीन को शेयर करता हूँ। प्लीज सर थैंक यू गो। सर। सर विजिबल है, स्क्रीन शो हो रही है। यस विजिबल। हेलो। हाँ यस, जी थैंक सर। यू। देखिए सर, जो भी आज मीटिंग्स में नए बैठे हुए हैं, मैं पहले उनका वेलकम करूंगा। और जिस प्लान के बारे में या जिस प्रेजेंटेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि ये लोगों की लाइफ को बहुत बेटर बनाता है। लेकिन लाइफ को बेटर बनाना एक बहुत बड़ी सोच होती है। हम जब किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आज जो प्लेटफॉर्म पे हम बैठे हुए हैं, उसमें हम लोगों की लाइफ को चेंज करते हैं, बेटर दिन की तरफ लेके जाते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। बट लेकिन बेटर होना जरूरी है लाइफ के अंदर। तो उसमें ये जो एक अपॉर्चुनिटी है, वो आपको एक चांस देती है एक बेटर लाइफ की तरफ जाने के लिए। तो इसका मोटिव क्या है हमारी लाइफ के अंदर? हेल्पिंग पीपल लाइफ बेटर, बेटर लाइफ। हर एक व्यक्ति को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए उनकी मदद करना मेन मोटिव है हमारा इसके लिए। आज आप देखेंगे तो कुछ चैलेंजेस लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सोने जी, आपका वीडियो ऑफ है, पर्सनल वीडियो। सर वो एक्चुअली में क्या है, टैब के अंदर ना वो शो नहीं करेगा। ओके ओके ओके। हाँ, तो ओके, थैंक यू। टैब टैब्स ओपन रहेगी तो वो टैब में ना वीडियो कैमरा ऑफ हो जाता है। दैट्स वाई, इसलिए थोड़ा इशू आ रहा है। तो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था कि ये आज लाइफ में जो कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं,
हमारी लाइफ किस तरह से चल रही है, बड़ी आप देखेंगे कि लाइफ के अंदर बहुत सारे हिजार्ड्स आते रहते हैं। जैसे हम देखें कि काफ़ी सारे कोरोना के बाद में काफ़ी सारे चेंजेस हुए लाइफ के अंदर। और आज जिस तरह से हम लाइफ जी रहे हैं, अगर मैं लेफ्ट पार्ट की बात करूँ, साइड में आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट पार्ट के अंदर कुछ लिमिटेड इनकम विद इनसिक्योरिटीज। हम जो आज काम करते हैं उसमें हमारी इनकम बहुत ही लिमिटेड होती है। अगर जॉब कर रहे हैं तो लिमिटेड इनकम इनकम होगी, कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ इनकम का कुछ क्राइटेरिया कैपिंग लग जाता है। जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके हिसाब से कैपिंग लग जाती है। इसके बाद में उन उसमें कोई सारी इनसिक्योरिटीज भी रहती हैं कि ये जॉब आज के प्राइवेट के सेक्टर के अंदर है, गवर्नमेंट के अंदर देखेंगे तो काफ़ी सारे टारगेट्स हैं, तो वो इनसिक्योरिटी की तरफ लेके जाता है। और सेकेंड थिंग आती है हमारे पास में लॉन्ग ऑफिस आवर्स। आज देखिए सुबह जाने का टाइम होता है, बट नाइट में हम किस तरफ आ रहे हैं, किस टेंट में कितने बजे हमारा आना होता है, डेट इज नॉट क्लियर। वो कभी भी क्लियर नहीं रहता है। वो हमेशा लगता है कि आज अभी गए हैं, अब आपको 8 बजेंगे 9 बजेंगे, कोई भी कुछ क्लियरिटी नहीं रहती है। सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है इसके बाद में स्ट्रेस। आजकल देखिए जॉब के अंदर कितना बड़ा स्ट्रेस है। हर फील्ड में आप देखिएगा टारगेट का प्रेशर रहता है ना। जब टाइम आप इतना दे रहे हैं तो ऑफिस का प्रेशर आपके घर में भी आता है, आपकी फैमिली के अंदर भी वो स्ट्रेस का माहौल क्रिएट होता है। कुछ होता है लैक ऑफ फुलफिलमेंट। हम चाहते क्या है और होता क्या है। हम चाहते हैं कि अच्छी लाइफ जीना, बट हमारे पास टाइम नहीं रहता है, हमारे पास इनकम का सोर्स अच्छा नहीं होता है, इनकम की कैपिंग हो जाती है। तो हमारी जो एक फुलफिलमेंट हमारी लाइफ में, हम चाहते हैं कि हर चीज़ मिले हमें, बट वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती है। तो एक कहीं ना कहीं कुछ एक कमी रहती है, दैट इज लैक ऑफ फुलफिलमेंट एंड डिसकनेक्टेड लिविंग्स। और डिसकनेक्टेड लिविंग्स का क्या मतलब है कि हम जब खुद अंदर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाते, एक अच्छी लाइफ, अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो एक अच्छी लाइफ से ना डिस्कनेक्ट होना चालू कर देते हैं हम लोग। ये आज के चैलेंजेस हैं जो हर किसी की लाइफ के अंदर ये आ रहे हैं। अब इन चैलेंजेस को अगर हम मिटिगेट करना चाहते हैं या इन चैलेंज से निकल के कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बेटर लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास में होना चाहिए जो हमें इन सब से निकाल कर एक अच्छी बड़ी लाइफ की तरफ लेके जाए। और वो बेटर लाइफ क्या हो सकती है, वो क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है, अगर हम उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें कुछ कुछ चीज़ें क्या मिल सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स। सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए आज चैलेंज होता है टाइम को लेके। टाइम किसी के पास भी नहीं है ना। पर अगर हमें ऐसा वर्किंग आवर्स का टाइम मिल जाए, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए जिसमें हम जब चाहें अपना काम को कर सकें, तो वो कहलाएगा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग आवर्स। तो कितना सोचिए कितना अच्छा रहेगा जब आप चाहें तो अपने काम को करें। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले आपको। फ्रीडम टू परस्यू पैशन, जो भी आपका पैशन है। देखिए हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ पैशन रहता है, वो चाहता है कि मैं जीवन में ये कुछ करूँ, मेरी लाइफ के अंदर ये करना चाहता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये करना है। बट टाइम और मनी चैलेंजेस की वजह से वो अपने पैशन को फुलफिल नहीं कर पाता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें कि आपका पैशन आप कर सके, उसको फुलफिल कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली। फैमिली का टाइम देना चैलेंज हो गया है हमारी सबकी लाइफ के अंदर। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिलता है जहाँ पे हम अपनी फैमिली को एक अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने के लिए उनको अपना टाइम दे सकते हैं। कंट्रीब्यूट टू सोशल इम्पैक्ट। जब सब कुछ चीज़ अच्छी चलती है तो आपकी इच्छा करती है कुछ कुछ सोशलिटी करने की, है ना, कि हम कुछ अच्छा करें, कुछ लाइफ में किसी की मदद करें, किसी की हेल्प करें, कुछ चैरिटी करें। तो वो सब एक इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकता है। होलिस्टिक सिक्योरिटी। और होल लाइफ के लिए आपको एक सिक्योरिटी मिलती है, ऐसी सिक्योरिटी जो आपको मेंटल पीस देती है। मेंटल पीस कब मिलेगा, जब आप लाइफ के अंदर अपने सारे टारगेट, अपने सारे ड्रीम्स को आप अचीव कर लेते हैं, तो आपको एक ऐसी होलिस्टिक सिक्योरिटी मिलती है, ऐसी पीस ऑफ माइंड मिलता है जो आपको कहता है कि आप, मुझे लाइफ में कोई टेंशन की जरूरत अब नहीं है, सब कुछ मैंने अपनी लाइफ के अंदर गेन कर लिया। तो ये चैलेंजेस जो हम आज की लाइफ में जी रहे हैं उसको चेंज करने के लिए कुछ एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। उस प्लेटफॉर्म में हम जाते हैं तो हमें ये चेंजेस करने के लिए मिल सकते हैं। मैंने आपसे कही बात कि हम किस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं या किस प्लेटफॉर्म पर जाना चाह रहे हैं। देखिए जिस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ चीज़ें चेंज करनी होगी। कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जिस प्लेटफॉर्म में आप जुड़ जाएंगे तो हमें वो सब कुछ मिल सकता है जो हम लाइफ के अंदर चाहते हैं। इसके लिए एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट आया जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया कि जो भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी के अंदर बनता है वो डायरेक्ट इसके पास जाएगा, सीधा कस्टमर के पास जाएगा। यानी कि वो जो मिडल मैन होते हैं वो मिडल मैन उस बीच में से हट जाएंगे, और जो भी कस्टमर की जो प्राइस है, जो भी उसका प्रॉफिट है, वो कस्टमर को मिल जाएगा कंपनी का प्रॉफिट काट के। ये कहलाता है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। इस बिजनेस में क्या होता है, इस बिजनेस में किया जाता है कि डायरेक्ट जो भी कंपनी से प्रोडक्ट बन रहा है वो डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा। अब ये पहुंचेगा कैसे पहुंचेगा, इसके लिए क्या करना होगा।
इसके सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा। उस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए सबसे पहले आप प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेंगे, प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे, क्या प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में फील करेंगे तो आप लोगों का ट्रस्ट, लोगों को शेयर करेंगे, उनका ट्रस्ट बिल्डअप कर पाएंगे, उनको इसके बारे में शेयर कर पाएंगे, अच्छे फीलिंग को बता पाएंगे, तो आप एक उनका ट्रस्ट जीत पाएंगे और उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं, तो आपके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटी आती है वो आप देखिएगा ऑन देयर और बिजनेस। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप एक खुद का बिजनेस खड़ा कर पाए। आज आप देखिए, आज हम चाहें कि किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए हमें बहुत सारा मनी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आज हम फंडिंग करते हैं, बैंक में फंडिंग करते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि कितना आपका नेटवर्थ है, उसके हिसाब से हम आपकी फंडिंग के बारे में सोचते हैं। सेम ये बिजनेस आपको एक खुद का और बिजनेस करने का मौका देता है। और प्रोडक्ट दे लो, और वो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जो आपको पसंद होते हैं, जो आप चाहते हैं, जिस तरह के रेंज आप प्रोडक्ट में चाहते हैं वो आपको सब प्रोडक्ट इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको फ्लेक्सिबल टाइम के अंदर इस काम को करने का एक मौका मिलता है। एडिशनल अर्निंग बेस्ड ऑन टाइम एंड एफर्ट्स, एक एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा मनी आपको अवेलेबल होता है इसके अंदर। आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा मनी लेने का एक मौका इसमें मिलता है। रिकॉग्नाइजेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। आपको वर्ल्ड लेवल पे, आपको इंडिया लेवल पे, सब लेवल पे आपको एक डिफरेंट डिफरेंट रिकॉग्नाइज इसमें किया जाएगा। अचीवमेंट ऑफ पर्सनल गोल्स, जब आपको सब कुछ मिलना चालू होता है तो आपके सारे गोल्स धीरे धीरे अचीव होना चालू हो जाते हैं। ये सब आप इस प्लेटफॉर्म से आप ले सकते हैं। अब जिस प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एमवे। देखिए, एमवे के बारे में कुछ बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सब उसके बारे में क्लैपिंग करें कि जो प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है, बहुत ही चार जो पिलर इस प्लेटफॉर्म के हैं उसके बारे में पहले मैं बात करूं। एमवे जो हमें देता है वो सबसे पहले फ्रीडम। देखिए, फ्रीडम के बारे में मैंने बताया, आपको टाइम की फ्रीडम, आपको मनी की फ्रीडम, है ना। फैमिली को एक अच्छा सिक्योर टाइम, फैमिली को एक अच्छा यूजफुल टाइम जो आप लोगों को दे सकते हैं, फैमिली को अपना दे सकते हैं। एक होप, देखिए होप एक ऐसा वर्ड है जो शायद आज लोगों की लाइफ में नहीं है। होप, होप का मतलब क्या है, हमें सब कुछ पता है लेकिन एक होप नहीं मिलती हमें। लोग हमें ये नहीं कहते कि हाँ आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू इट। तो एक जो होप देने वाली बात है ना, वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है। और रिवार्ड्स, जब आप सब कुछ अपने लाइफ में गेन करते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रिवार्ड दिए जाते हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सब कुछ इस कंपनी में दिया जाता है। ये वर्ल्ड के टॉप नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। जैसे डायरेक्ट बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया, ये सिंस 2013 से वर्किंग है। इस कंपनी का थोड़ा मैं डिटेल में बात करूँ, इंडिया की बात करूँ, सबसे पहले इंडिया से स्टार्ट करेंगे। इंडिया में बात करें तो इंडिया के अंदर इसकी प्रेजेंस देखते हैं हम लोग, अगर 27 ईयर्स, 27+ ईयर्स इंडिया में इसको रन करते हो गया है। इंडिया के अंदर इसके 140 प्रोडक्ट्स हैं जो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। 5 लाख एमवे बिजनेस ऑनर्स हैं इसके। आप देखिए, 5 लाख से ज्यादा इसके एमवे बिजनेस ऑनर्स हैं इंडिया के अंदर। 17,000+ इसके डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं। 30 डेज की मनी बैक गारंटी देता है। जो भी प्रोडक्ट आप इसमें यूज करेंगे उसके 30 डेज की मनी बैक गारंटी होगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए 50% ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इसमें काम वर्किंग होते हैं। यानी कि आप देखिए, महिला शक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं तो 50% जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इसके अंदर हमारे साथ में एडजॉइन होते हैं। और मैक इन इंडिया की बात करें, अगर हम ग्लोबल बात करें, मैक इन इंडिया की बात करें, तो मैक इन इंडिया को देखते हुए एमवे ने अपना मदुरई के अंदर और बड़ा प्लांट एस्टेब्लिश किया है, जिसमें 600 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसमें एस्टेब्लिश किया और खुद का उन्होंने प्लांट एस्टेब्लिश किया। और आप देखें, 34 करोड़ उन्होंने खुद की R&D के अंदर इन्वेस्ट किया है। आप देखिए इसकी बेस देखिए कितना बड़ा है। आप सोचिए कि कंपनी की बेस इतना बड़ा है तो कंपनी क्या सोच के आगे काम कर रही है। इसको आगे बढ़ाने के लिए देखिए, एमवे को आप देखें तो ग्लोबली भी पूरा प्रेजेंट किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में इसके बारे में, आपके बारे में डिफरेंट डिफरेंट बताया जाता है। ये इसके ग्लोबल जो CEO हैं हमारे इंडिया के अंदर, उनको उन्होंने इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट बातों के बारे में बताया है, रजनीश चोपड़ा जी ने। इसके बाद देखें तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट जो है न्यूज़पेपर में इसके बारे में बहुत कहा जाता है कि ये सोशल वर्क के ऊपर बहुत काम करती है। एमवे ने आप देखें कि वर्ल्ड डे हैज बनाया और कई सारे जो थीम्स थे उन पे उन्होंने चाइल्ड के लिए, वो लेबर के लिए, चाइल्ड के लिए बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं।
अब बात करें तो थोड़े से मैं इससे हटके एक बात करूंगा आपके बारे में। आज का जो मेन कंसर्न है वो क्या है, आज की लाइफ के अंदर सबसे बड़ा जो कंसर्न हो रहा है वो हेल्थ को लेकर चैलेंज हो रहा है। हेल्थ जो है आज कोरोना के बाद में आप देखिए हर व्यक्ति है ना हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है ना। बट ये हेल्थ के जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं ये क्यों हो रहा है और उसके बारे में स्टडी करें तो हम देखेंगे कि हर 5 व्यक्ति में से यानी 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को डायबिटीज का या प्री डायबिटिक का इश्यू क्रिएट हो रहा है। देखिए हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा अजीब सी हो चुकी है। हम लोग अपना टाइम अपनी बॉडी को नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज कई सारे रीजंस होते हैं उसके पीछे। तो आप नॉर्मली एक स्टडी देखें तो 5 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को, एक पर्सन को हमें डायबिटीज या प्री डायबिटिक का इश्यू डेफिनेटली होता ही है। अगर 3 व्यक्ति की बात करें, 3 पर्सन की बात करें, उसमें से एक पर्सन को ओबेसिटी या ओवरवेट का इश्यू है। और अगर 4 में से एक व्यक्ति को बात करें तो वो हाई ब्लड प्रेशर से उसको डेफिनेटली उस चीज का इशू क्रिएट हो रहा है। और ये सब जो डिजीज हो रही हैं ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हैं। तो अगर एक हाईलाइट दिया हुआ है आप देखिएगा कि 65% जो डेथ इंडिया के अंदर हो रही है वो ड्यू टू इन सभी डिजीज के कारण हो रही है, यानी कि लाइफ स्टाइल डिजीज के कारण। और अगर आगे आने वाले 5 से 7 सालों की बात करें तो ये डिजीजेस धीरे धीरे घटने ही वाली है, क्योंकि हम लोग जंक फूड लाइफ स्टाइल को देख रहे हैं तो हम लोग काफी उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा। तो ये एक डेटा है जो आपके साथ मैंने कंसल्ट किया है। अब इसके अंदर बात करें तो ये जो डेटा है ये हमारे इंडिया की हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, इसका मेन रीजन क्या हो रहे हैं। कुछ तो एनवायरनमेंट का इशू है, कुछ स्ट्रेस है, कुछ लाइफस्टाइल। तो एनवायरनमेंट की बात करें अगर हम लोग तो 14 में से 10 कंट्री ऐसी है जो मोस्ट पॉपुलेटेड है। ये बहुत पोल्यूशन का है, एयर का पोल्यूशन कह दीजिए, बहुत सारे पोल्यूशन हैं जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन है। आप देखिए कि इंडिया के जो पर्सन है, जो हम लोग हैं, काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं अपनी जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके। तो 10 में से 7% जो है स्ट्रेस के अंदर लाइफ को जी रहे हैं। और इन सब की वजह से लाइफ स्टाइल जो है वो 65% जो है वो डेथ जो है वो लाइफ स्टाइल डिजीज की तरफ जा रही है। तो ये बहुत बड़ा डेटा है जो कि ICMR से मिला है। अब इसके ऊपर बात करें तो आज हम सबसे ज्यादा जो वेलबींग की इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं या हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा एमबीए जो है सबसे ज्यादा इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। हम लोग जो हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत बड़े हेल्थ के लिए हम लोग बताते हैं लोगों को, इसके बारे में जानकारी देते हैं। इंस्टीट्यूट की जरूरत क्यों पड़ी, देखिए इंक्रीज डिमांड फॉर सप्लीमेंट्स, मेंटल हेल्थ एंड होम फिटनेस। जब लाइफ स्टाइल बिगड़ती जा रही है तो लोगों को क्या है, जो एक्चुअल न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो उनको सप्लीमेंट करने के लिए सप्लीमेंट दिए गए। सप्लीमेंट के अंदर हम बात करें तो सप्लीमेंट को लेना एक रिक्वायरमेंट बन गई हर व्यक्ति के लिए। तो आप हमारे एमबीए के अंदर जो सबसे ज्यादा हेल्थ के सप्लीमेंट्स हैं, वर्ल्ड के टॉप नंबर 1 सप्लीमेंट इसके अंदर हम लोगों को देते हैं, लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। फोकस ऑन न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, सप्लीमेंट के साथ में लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी देते हैं और हेल्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो लोगों को जानकारी है वो इसमें दी जाती है। अब ग्लोबली बात करें तो एमवे का जो प्रेजेंस ग्लोबली है उसके बारे में बात करें तो 100+ कंट्रीज के अंदर ये बिजनेस रन कर रहा है। 6300 इसके खुद के एकड़ के अंदर इसके खुद के ऑर्गेनिक फॉर्म है जो मैक्सिमम मैक्सिको और ब्राजील के अंदर है। वर्ल्ड वाइड बात करें तो 2024 के अंदर इसका 7.4 बिलियन का इसका टर्नओवर वर्ल्ड वाइड रहा था। 750+ इसके पेटेंट्स हैं, खुद के पेटेंट्स। आप देखिए कि अगर किसी मेडिकल कंपनी को एक पेटेंट मिलता है तो वो खुद को काफी लकी समझते हैं, काफी बड़ा समझते हैं। बट हमारे प्रेजेंट के अंदर 750+ पेटेंट्स हैं ग्लोबली। 65 ईयर से ज्यादा इस कंपनी को रन करते हो गया। 1959 में स्टेब्लिश हुआ था, तो फ्रांस ने रिच डेवोस एंड जॉन जेवन एंडर ने इसको स्टेब्लिश किया था। और 800+ इसके ग्लोबली साइंटिस्ट हैं जो खुद के R&D के अंदर सारा काम करते हैं। तो वर्ल्ड वाइड आप इसकी प्रेजेंस देख सकते हैं। अब इसके सप्लीमेंट की बात करें तो सबका सबसे नंबर टॉप 1 ब्रांड का सप्लीमेंट न्यूट्रीलाइट है, जो कि वर्ल्ड का टॉप नंबर 1 ब्रांड है, जो कि आपके सप्लीमेंट की, आपके न्यूट्रिशन की नीड्स को फुलफिल करता है। मैंने आपको बताया कि लाइफ स्टाइल जो डिजीज हो रही हैं उन सबको मिटिगेट करने के लिए ये सप्लीमेंट बेस्ट सप्लीमेंट है, इसको हम लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। इसके फॉर्म्स के बारे में बताया गया है कि मैक्सिको और ब्राजील के अंदर खुद के ऑर्गेनिक फॉर्म है इनके सारे, जहाँ पे इनकी खुद की ऑर्गेनिक खेती की जाती है, वहां से इनको प्रोड्यूस किया जाता है। अब इनकी कैटेगरी के बारे में बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैटेगरीज हैं।
उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसे न्यूट्रिशन के लिए मैंने आपको बताया उनका टॉप नंबर ब्रांड न्यूट्रीलाइट है इसके अंदर। ब्यूटी के अंदर देखें तो टॉप 3 के अंदर ब्यूटी का आर्टिस्टिक ब्रांच और इंडिया लेवल पे एटीट्यूड आता है। होम केयर की बात करें, होम केयर के जो भी प्रोडक्ट आते हैं, कुकवेयर आता है। पर्सनल केयर की बात करें, जो पर्सनल केयर के लिए क्रिस्टल डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसके अवेलेबल हैं। इवन एग्रीकल्चर के लिए भी इसका एफसीआईटी करके प्रोडक्ट है, जो कि मिनिमम आपका जो काफी अच्छा आपको ग्रोथ देता है एग्रीकल्चर के लिए। अब स्टार्ट करने की बात करें, हम इसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट की आपको रेंज दिखाई गई है उसके लिए आपको उसको शेयर करना होगा, उसको यूज करना होगा, उसकी फीलिंग को आपको लेना होगा एंड देन शेयर टू ईच अदर। आपको आगे उसको लोगों को शेयर करना होगा। जो हमारी हैबिट भी होती है कि हम लोग अच्छी चीज को हमेशा शेयर करते हैं। जब हम अच्छी चीज को लोगों से शेयर करते हैं तो हमारा कुछ कस्टमर बेस बनता है और कुछ हमारा बिजनेस ओनर का बेस बनता है। जो कस्टमर बेस होता है वो हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं, 30 डेज की मनी बैक गारंटी यूज करते हैं, 30 दिन तक यूज करते हैं, पसंद नहीं आता है तो वापस भी कर सकते हैं। और जो हमारे बिजनेस ओनर बनते हैं वो इस बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसके लिए वो कंटिन्यू लोगों से शेयरिंग का काम करते हैं। अब इस सबको सिखाने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है जिसका नाम है गुरुकुल। इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम आपको प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं। जो भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट आ रहा है उसके बारे में पूरी उसकी नॉलेज दी जाती है। एक्सपर्ट्स का सेशन होता है, जो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट जो ट्रेनिंग सेशन इसमें ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कम्युनिटी का एक कम्युनिटी बनाई जाती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ को लेके, आपके पर्सनल केयर को लेके लोगों को उसमें कम्युनिटी किया जाता है, उसमें ज्वाइन किया जाता है। वो लीडर की कोचिंग्स होती हैं, कई सारे लीडर के सेमिनार्स होते हैं, बीबीएस होते हैं, और आपको टूल्स के थ्रू लर्निंग किया जाता है, मोबाइल ऐप के थ्रू सब कुछ बताया जाता है। और फिजिकल ट्रेनिंग के सेशंस होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू आप सब कुछ सीख सकते हैं और आगे लोगों को बता सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। अब बात आए कि ये सब चीजें जो बताई जा रही हैं हम करना क्यों है, हमें करना क्यों है। सबसे पहला रीजन ये होता है, जैसे मैंने बताया था, मैंने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, है ना। तो वैसे ही सबके एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं। जो आज मीटिंग में नए बैठे हुए हैं हो सकता है उनका भी कुछ इस बिजनेस को ज्वाइन करने का कुछ नया रीजन रहा हो। सबसे पहले उस रीजन को ढूंढना जरूरी होता है। कुछ रीजन मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, कुछ जो आपको मैं बताऊं। जैसे हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ आता है कि हमें टाइम के बाउंडेशन में नहीं रहना है। तो एक कारण उसके लिए हो सकता है कि वो अपने लाइफ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है। लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, लो रिस्क फॉर यू। लो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, देखिए जो भी इन्वेस्टमेंट आपको भी बिजनेस चालू करते हैं हाई इन्वेस्टमेंट से चालू होता है, और यहाँ पे आप एक लो इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ये हो सकता है, ये आपके लिए एक अच्छा रीजन रह सकता है। कुछ स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करें, कुछ स्किल को डेवलप करें, तो यहाँ एक ऐसी कम्युनिटी मिलती है जो आपके अंदर पर्सनल चेंजेस को डेवलप करती है। कुछ चाहते हैं जैसे कि आपके अंदर हायर अर्निंग चाहता है, कुछ चाहते हैं मनी हमारे अच्छा मिले, तो आप एक लो इन्वेस्टमेंट से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, है ना। कुछ आप चाहते हैं ग्रुप ऑफ लिंक माइंड बिजनेस ओनर्स, आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिलती है जिसमें अच्छे हर प्रोफेशन के लोग इसमें होते हैं जो आपको अच्छी अच्छी कम्युनिटी को प्रोवाइड कराते हैं। कुछ चाहते हैं कि हमें होलिस्टिक लाइफस्टाइल चाहिए, हमें अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, तो आप बिजनेस का आपके लिए रीजन हो सकता है। कुछ अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेक इन इंडिया का भी इसमें आप सोच सकते हैं। डिफरेंट, और एक बहुत अच्छी चीज अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल द वर्ल्ड के लोग घूमने का बहुत शौक होता है, तो आपको एक चांस मिलता है वर्ल्ड वाइड इस अपॉर्चुनिटी को गेन करने का, वर्ल्ड वाइड घूमने का पूरा पूरा। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, इसमें से कौन सा रीजन होगा वो आपको डिसाइड करना होगा। अब बात करें कि बिजनेस को कैसे क्या किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कुछ कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है, देखिए हर बिजनेस की बेस होता है उसका सेल्स का टर्नओवर। तो टर्नओवर के हिसाब से कुछ कमीशन बेस इसमें किया गया है कि मंथली अर्निंग अपॉर्चुनिटी आप कैसे इसमें अर्न कर सकते हैं। तो 8% आपका कुछ कुछ डिस्काउंट होता है। 3 से लेकर 21% तक का सेल्स कमीशन बनाया गया है। अगर आप 20,000 का टर्नओवर करते हैं मंथली तो आपको 3%, एंड आपको आप वो 10 लाख तक जाता है तो आप 21% तक का सेल्स कमीशन ले सकते हैं। 6% तक का लीडरशिप कमीशन ले सकते हैं। 2% का रूबी कमीशन ले सकते हैं, एंड 1% का ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन ले सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कमीशन आप अर्निंग उसमें कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे हम अगर, तो लेके देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप जब बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, आपने मंथली टर्नओवर किया लगभग लगभग मोटा मोटा 70,000 विदाउट टैक्स है। अगर आप टैक्स मिला लेते हैं तो 20,000 का आप मंथली टर्नओवर करते हैं। जब आप 20,000 का मंथली टर्नओवर अकेले कर रहे हैं
तो आपकी अर्निंग हो रही है अप्रोक्स लगभग 2000 के आसपास, और आपका लेवल कमीशन हो रहा है 3% का। जब आपने खुद यूज किया, आपने खुद टर्नओवर करना सीखा, आपने लोगों को बताना चालू किया, लोगों से शेयर करना चालू किया, जो हमारी आदत होती है, तो आपके साथ कुछ लोगों ने ज्वाइन करना चालू किया, लोगों ने आपके साथ में टीम को बिल्ड करना चालू किया। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपका और आपकी टीम का मिलके मंथली टर्नओवर लगभग लगभग 1.2 लाख का होता है, तो आपकी इनकम हो जाती है लगभग लगभग 12.5 लाख, 12.5 हजार रुपए के आसपास इनकम हो जाती है आपकी, और आपका जो लेवल होता है वो 9% का लेवल हो जाता है। इसी प्रक्रिया को आप आगे कंटिन्यू करते हैं, आप और लोगों से चर्चा करते हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, आगे आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आपके यहाँ कुछ लोगों की और टीम आपके साथ एसोसिएट होती है, कुछ लोग आपके साथ और जुड़ते हैं, तो आपको इनकम, आपने मनी टर्नओवर आपकी टीम के साथ में लगभग लगभग 4 लाख का किया, तो आपकी इनकम होती है मंथली 48,000 के आसपास। अब आप देखिए, आपका सिर्फ काम क्या था, आपने सिर्फ प्रोडक्ट को यूज किया, लोगों को शेयर किया। आप मुझे बताइए, किसी भी बिजनेस के अंदर क्या आप लो इन्वेस्टमेंट करके या मंथली 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं? आज 1 लाख रुपए की इनकम करने के लिए आपको करोड़ रुपए का लगाना पड़ता है बिजनेस के अंदर। तो आप ये सोचिए कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो इस तरह का पोर्टफोलियो आपको देता है। तो आप जब इस तरह के आप आगे बढ़ते हैं, तो आपका लेवल होता है 50% का, इसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज लेवल। इसमें एक बहुत अच्छा लेवल है, बहुत अच्छी अर्निंग आपकी स्टार्ट होती है, और आपको इंडिया लेवल पर भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जब आपका इनकम और आगे बढ़ जाती है, आप मंथली आप 10 लाख का बिजनेस करना चालू करते हैं, तो अप्रोक्स आपकी इनकम लगभग 1 लाख के आसपास पहुंचती है। और ये इनकम आपकी कब हो रही है? जब आप पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं। इस लेवल को हम कहते हैं लगभग सिल्वर प्रोड्यूसर, जिसमें इंडिया लेवल पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, और आपको ट्यूर भी दिया जाता है, वर्ल्ड ट्यूर भी दिए जाते हैं आपको। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के बारे में जब आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल में आप अचीव करते जाते हैं, ब्रॉन्ज से लेकर अप्रोक्स लगभग डायमंड लेवल तक। इसकी इनकम एक बहुत हैंडसम इनकम होती है। जो आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो आप इसको धीरे धीरे लेते जाएंगे, तो हर एक लेवल के ऊपर आपकी इनकम एक हाई करती है, बहुत अच्छी इनकम आपको जनरेट करते हैं। उस लेवल को जनरेट किया गया है 3 से लेकर आप लगभग 21% तक इस इनकम को लेते चलते हैं। तो आप देखिए, इनकम जब देखेंगे, फाउंडर एमलैंड इनकम देखेंगे, तो लगभग आपकी एनुअल इनकम 42 लाख की इनकम आप जनरेट करते हैं। आप सोचिए, मतलब बहुत अच्छी इनकम आप इसमें ले सकते हैं, आपने आप जो भी ड्रीम है उसको फुलफिल कर सकते हैं। आपको मैंने बताया कि वर्ल्ड वाइड आपको ये रिकॉग्नाइज भी करता है, और वर्ल्ड वाइड आपको टूर भी देता है। तो आप देखिए, अभी लास्ट 24 के अंदर, कोची के अंदर इसका सेमिनार हुआ, जहाँ पे अच्छे अच्छे लीडर्स वहाँ पे गए, उन्होंने उसको एंजॉय किया। इसके बाद 2025 के अंदर फुकेट के अंदर हुआ, एंड नेक्स्ट जो अब जाने जाना है वो आपका इनका जो मदुरई के अंदर जो प्लांट है, उसकी विजिट होगी नेक्स्ट वाले के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आपको प्रयास किया जाएगा, और आपको सब कुछ दिया जाएगा। और ये देखिए, एक चीज जो कहते हैं कि ये बिजनेस एक हर व्यक्ति कर सकता है, तो हर प्रोफाइल के बारे में बताया गया है। आप देखिए कि होम मेकर से लेकर आपके डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, आईआईटियंस, बैंकर्स, ड्राइवर, फार्मर, तो हर तरह का व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। कोई इसमें किसी भी तरह का आपकी एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं लगता, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। आप कॉल टू एक्शन सिर्फ करना क्या है, आपको करना क्या है, जिसने भी जो भी नए व्यक्ति इस अभी प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी आपको बुलाया है, उनके साथ बैठिए, उस प्लान को दोबारा समझिए, और फिर एक इसका स्टार्टिंग करिए। तो डेफिनेटली आपकी जो भी ड्रीम्स आप लेके बैठे हुए हैं, वो सब आप इससे फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से यही आपके लिए बिजनेस प्लान था। तो बैक टू होस्ट। थैंक यू प्रदीप सर। थैंक यू सो मच सर। और आपने बहुत ही सिंपल और मेरे ख्याल से जो कह सकते हैं कि मोबाइल के थ्रू, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आपने वन लाइनर चीज़ों को मैसेज में कन्वे किया सभी लोगों के साथ में। और मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आएगा। अगर हमारे इस सेशन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो फर्स्ट टाइम इसको कनेक्ट कर रहा है, सो अपना हैंड रेज करें। अगर आपका क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली हम लेंगे। काफ़ी लोग मोबाइल नाम से या कुछ अलग नाम से कनेक्टेड है हमारे साथ, TCPL और ऐसे हैं वीवो। आपका कोई क्वेश्चन है सर? जो भी कोई फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहा है, अपना हैंड रेज ज़रूर रखें। और मैं आपको आफ्टर दिस वीडियो मैं एक वीडियो प्ले करूंगा आपके साथ इस बिज़नेस के बारे में, जो सर ने हमारे साथ शेयर करा, और इसमें क्या खूबसूरती है, क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है, एक बार ज़रूर उनके साथ बैठिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो सकता है जिस सर ने जो प्लान आपके साथ शेयर किया हो, उससे आप रिलेट ना कर पाए हो। फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार उन लोगों के साथ दोबारा बैठें और समझें। अगर आप एडिशनल इनकम की तलाश कर रहे हैं, कुछ एडिशनली
आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन चाहते हैं या अपनी हेल्थ को सुधारना चाहते हैं, किसी भी तरह के कोई भी आपको लगता है आपका कोई कंसर्न है, तो डेफिनेटली आपको वो रिजोल्यूशन मिलेगा। उन लोगों के साथ ज़रूर बैठिएगा। तो एक ऐसा वीडियो है जो कि सर ने जैसे कि बताया, हम हेल्थ और वेलबींग में डील करते हैं, और हेल्थ और वेलबींग में सिर्फ हमें अभी तक ये सोचा था कि सिर्फ हम बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ जो कवरेज करती है पूरी ऑल ओवर, कह सकते हैं कि हमारे घर को, यानी कि होम सिक्योरिटी जो प्रोवाइड कराता है एमवे। और इसमें हेल्थ भी आती है, आपका जो घर में जो चीज़ें यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, चाहे आप कपड़े वॉश कर रहे हो या फिर आप बर्तन साफ कर रहे हो, कोई भी चीज़ ऐसी होती है। फर्स्ट टाइम सभी लोगों के सामने क्वेश्चन आता है कि यार मैं तो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन से हूँ, या मेरा जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का नहीं है कि मैं सेल्स या मार्केटिंग कर सकूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का कंसर्न या क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो सबसे अच्छी बात जो सर ने हमारे साथ शेयर करी, गुरुकुल, तो कि कोई चीज़ अगर नहीं है और जो सीखी जा सकती है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। और ऐसे लीडर्स हैं जो कि आपके ही बैकग्राउंड से, यानी कि आप जिस भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं जो कि आपको सिखाएंगे कि उन्होंने इस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया। सो एक वीडियो मैं आपके साथ प्ले करूंगा जिसमें हमारे जो एमडी हैं यहाँ के, इंडिया के, वो प्रेजेंट करेंगे कि किस तरीके से ये बिजनेस या कंसेप्ट, ये प्लेटफॉर्म और ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमने एस्टैब्लिश किया इंडिया के अंदर, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। लेट मी प्ले दिस। We have been transforming lives through cutting edge nutrition, premium wellness, and an unwavering commitment to quality. And at the heart of all of this is our mission, which stands on giving you world-class manufacturing facility in Madurai with a significant investment of over 600 crores. This facility reflects our belief in the immense potential of the India market and our dedication to ensuring that we nurture it and we get it to you. Spanning over 50 acres and powered by our 700 dedicated employees. The Madurai facility is a powerhouse of excellence. It houses 9 state-of-the-art production lines that work tirelessly to bring Amway's promise of quality and wellness to life. We don't just manufacture products, we deliver trust. सो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, और डेफिनेटली इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए हम क्लैप कर सकते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी पर बहुत सारे ऐसे लोग कनेक्टेड हैं कि जिनका डोमेन मेरे ख्याल से सेल्स एंड मार्केटिंग का नहीं रहा है। और गुरुकुल एक ऐसा एप्लीकेशन है, या बात करूँ ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कि एमवे प्रोवाइड कराता है। वो तमाम तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, बात करें कि मेंटोरशिप, जो मेरे ख्याल से आज की डेट में बहुत चार्जेबल है। आपको पता होगा कोई भी मेंटोरशिप लेने के लिए, किसी तरह का सर्टिफिकेशन लेने के लिए बहुत बड़े बड़े कहीं अमाउंट हमें पे करने पड़ते हैं कहीं ना कहीं। वो चीज़ आपको इस प्लेटफॉर्म पे सिखाने के लिए गुरुकुल अवेलेबल रहेगा, और बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो कि आपके लिए अवेलेबल रहेंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में। आज एमवे का मंथली कह सकते हैं कि टेम्पलेट रिलीज हुआ है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग लोकेशंस पे दोबारा से कह सकते हैं कि मीटिंग्स की जाने वाली हैं, जिसमें जयपुर, राजस्थान भी बात करेंगे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे है। अगर आप किसी व्यक्ति से कनेक्ट कर रहे हैं जो कि आपके इन लोकेशंस पे अवेलेबल है, मैंने वो पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दिया है, और चेक करें कि आपकी शहर में मीटिंग कब कब है या आपके आसपास कब कब है। तो वहाँ पे उन लोगों को ज़रूर लेके इनवाइट ज़रूर करें, सो दैट आप उनको एक ओवरव्यू दे पाएंगे कि ये बिज़नेस की ग्रोथ, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको ही देख पा रहे हो, और उसको दिखाएं कि आपके सामने जो एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जो कि इतना रेडी टू ईट, कहते हैं रेडी टू मूव है, जहाँ पे आप चीज़ों को कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर सकते हैं आपकी सक्सेस के अंदर। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन नितिन सर, और आपकी वंडरफुल प्रेजेंटेशन के लिए, और आपने जो टाइमली हमें पूरा किया। और फर्स्ट टाइम जैसे कि आप हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि आपका इस बिज़नेस में जो एंटर हुआ है, या कह सकते हैं इस बिज़नेस में कनेक्ट किया है, क्या क्या जर्नी रही, क्या एक्सपीरियंस रहा, जो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। सो मैं इनवाइट करूंगा अगेन नितिन सर को। ओवर टू यू सर। थैंक यू प्रदीप सर। जैसे मैंने बताया कि पीएचडी करने के बाद में मैंने बैंक ज्वाइन किया, तो कई क्वेश्चन आते हैं कि पीएचडी के बाद बैंक ज्वाइन क्यों किया। तो कुछ बात ये थी कि चल रहा था, ठीक है ना, जाना था, कंप्लीट हुई नहीं थी पीएचडी, उससे पहले ही चांस मिला, तो ठीक है मैंने कहा चलो एक बार ज्वाइन करते हैं। आफ्टर डेट फिर बैंक में कंटिन्यू किया। देखिए बैंकर्स की लाइफ आप जानते ही हैं किस तरह से लाइफ चलती है बैंकर्स की, है ना। आज सबको बताया कि कितना स्ट्रेसफुल लाइफ था। तो ये बिजनेस कुछ आज से 5 या 6 साल पहले मेरी लाइफ में आया।
तो मतलब इस बिजनेस को देखा ना जब, तो ये कुछ तो कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसा मिले कि जो है ना, टाइम कम हो बट उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ कर सके, है ना, क्योंकि टाइम देना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए क्या किया कि जब इस बिजनेस के बारे में देखा, मेरे कलीग ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, तो देख के कुछ लगा कि कुछ ऐसा है कि मतलब है ना, या तो कोई हम कुछ मिस कर रहे हैं, या फिर इस बिजनेस में के बारे में कुछ जानकारी कम मिल पा रही है। शुरू में देखा तो बहुत छोटा सा लगा था, बट लेकिन जब इसके बारे में जाना, इसके बारे में थोड़ी स्टडी की, और उन्होंने बताया कि इस बिजनेस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो रियली में ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी। तब सोचा कि हाँ, कुछ ऐसा मिल गया है कि अपने लाइफ में अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात बताया ना आपको, देखिए तो ये बिजनेस ऐसा है आपकी लाइफ के अंदर जो आपकी इंटरनल को भी चेंज करता है, मतलब कि आपकी लाइफ के, आपकी फैमिली के अंदर आपके रिलेशंस को ऐसा बना देगा कि आप अपनी फैमिली के साथ में, लोगों के साथ में, और है ना अपने कलीग्स के साथ में, मतलब आपके रिलेशंस, आपके बिहेवियर को बहुत चेंज कर देता है। आपको अंदर से अच्छा बनाता है, कहते हैं ना अंदर से अच्छा बनना चाहिए, वो चीज़ ये बिजनेस आपको करता है। तो रियली में इस बिजनेस के बारे में यही ब्यूटी थी। और पैसा, मनी, ये तो सब बाई प्रोडक्ट इसमें आता ही आता है। तो वो चीज़, वो ड्रीम फुलफिल होने के बाद इसमें हमें लगी कि ये बिजनेस ऐसा है जो पार्ट टाइम में किया जा सकता है, और अपनी जो इनकम आप अपने रेगुलर सोर्स से आप कर रहे हैं उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। जो है business के अंदर, कहते हैं ना, और वो कहते भी हैं, ऐसा भी है कि ये भी कहा जाता है कि भगवान ने इस बिजनेस को उतना ही बना के रखना, यही कोशिश पूरी पूरी कर सकूं, है ना, मुझे उसमें इतनी पावर देना। तो इस बिजनेस को रियली में वही है, वही फीलिंग आती है। तो बिजनेस का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा था, इसलिए बिजनेस को कंटिन्यू किया। और सबसे अच्छी बात यह कि देखिए एक फैमिली बिजनेस है, आप अपनी फैमिली को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, है ना, सबको इन्वॉल्व करते हैं, हेल्थ आपको अच्छा मिलता है। प्रोडक्ट पहले भी यूज किया करते थे, है ना, बट बिजनेस के बारे में कभी सोचा नहीं। लेकिन जब प्रोडक्ट यूज करना के चालू किया तो सोचा कि अब एक आपको अच्छा चांस मिल रहा है अपनी इनकम को रिप्लेस करने का। और जब कोरोना जैसे इवेंट हुए, उसके बाद तो ऐसी लगा कि हाँ हाँ, नहीं, एक अदर इनकम सोर्स आपके पास जरूर होना चाहिए। तो एक अच्छी अर्निंग करने का सोर्स दूसरा कुछ नजर नहीं आता। आप अगर कोई भी शॉप्स लगाएंगे या कोई बिजनेस आप डालते हैं तो आपको एक हायर इन्वेस्टमेंट डालना पड़ता है ना, और उसके साथ में टाइम का सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो ये बिजनेस आप पार्ट टाइम में कर सकते थे, तो ये सबसे बड़ा मेरा मोटिव रहा कि पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड किया जा सकता है। और एक बार बिल्ड होने के बाद में ये आपको जीवन दर जीवन आपके बाद में आपकी लाइफ की जनरेशन को भी चेंज करेगा, है ना। देखिए गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद भी पेंशन आज कहीं भी नहीं है ना, तो ये आपको एक आपकी पीढ़ी को भी है ना एक स्ट्रेस फ्री होने का मौका देती है। तो वो भी मैंने सोचा, और एक अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात मेरे मन में हमेशा आई, मैं जब लीडर्स को देखता था तो मुझे लगता था, मैंने कहा यार 60 साल के बाद क्या करेंगे, 60 साल के बाद में कोई सुनेगा भी नहीं, है ना। तो देखिए आज, आज देखिए आज गढ़वा सर बैठे हैं, है ना, आप हरभजन सर बैठे हैं। आप उनको देखिए, उनको लोगों को सुनने के लिए उनको ना कितना आतुर रहते हैं उस चीज के लिए, है ना। तो वो एक जो फीलिंग होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है कि आप 60 साल के बाद में आपको लोगों को सुनना चाहिए, है ना। अदरवाइज बच्चे भी सुनते नहीं है 60 साल के बाद में, तो लगता है कि है ना, आप क्या करोगे 60 साल के बाद में, है ना, जॉब से रिटायरमेंट होने के बाद में, फिर बस। तो उस समय आपको लोग सुने, है ना, वो फ्यूचर देखने का, वो विजन, वो सबसे अच्छा लगता है। तो ऐसे कई सारे रीजन थे इस बिजनेस को ज्वाइन करने के, इस बिजनेस को बिल्ड करने के। उसी के साथ में वाइफ के साथ में बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं धीरे धीरे। थैंक यू वेरी मच टू बदी सर। थैंक यू सो मच सर। और आपने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, और सबसे अच्छी बात थी विदाउट एनी स्क्रिप्ट। बहुत सारे लोगों को ऐसा है ना, कई बार स्टेज जब मिलते हैं तो हम फील करते हैं कि कुछ स्क्रिप्ट्स के थ्रू बोल रहे होंगे, लेकिन सर ने जो दिल से बात बोली ना, वो बोल अच्छी लगी कि 60 साल के बाद क्या करेंगे, राइट। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि मुझे क्या करना होगा। और कई लोग कहते हैं ना, बच्चे सुनते नहीं है, राइट है, बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि आज ऐसी सिचुएशन आ सके कि बच्चे कहीं ना कहीं जॉब करने निकल जाते हैं, है ना। तो ये होता भी है। यहाँ पे अपना एक प्लेटफॉर्म है जो कि कहीं ना कहीं ना केवल रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, हमारी फैमिली बिल्ड कर रहा है। और सर ने जो बताया कि होप, रिवार्ड्स, ये सारी चीज़ें इस बिजनेस के थ्रू मिलेगी, तो क्यों ना इसको एडिशनली हमारी लाइफ में एंटर किया जाए और एज ए चाइल्ड इसको ग्रो किया जाए। सो थैंक यू वंस अगेन नितिन सर। और अब थैंक यू। मैं चाहूँगा कि हमारे जो बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे साथ अवेलेबल हैं, चाहूँगा कि अपना छोटा छोटा इंट्रोडक्शन जरूर दें और कहाँ से अभी कनेक्टेड है हमारे साथ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि संजय जी के पास चलते हैं, संजय जी टेलर जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और
इनवाइट करूंगा सर। आप अपना नाम बताएं सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और अपना एक कोई भी लाइन जो आपको अच्छी लगे हमारे साथ शेयर करिए। ओवर टू सर। सभी को नमस्कार। नाम संजय टेलर, टेलर मास्टर, जयपुर से हूँ मैं। और सबसे अच्छी चीज यही है इसमें कि लोग आपसे जुड़ेंगे, बिजनेस से नहीं, बिजनेस को नहीं जानते, आपसे जुड़ेंगे, आप में क्या क्वालिटी है, वो क्वालिटी इस बिजनेस में मिलती है अपने को। और अभी पिछले महीने एक सेमिनार हुई थी जयपुर में, उसमें एक बात बताई थी कि आज आप जॉब पे हो, जॉब में जो समय डाल रहे हो उससे अपने को क्या मिलेगा, और वही समय अगर सही तरीके से 2-5 साल इसमें डाल दो बिजनेस में, अपने को बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा मैसेज दिया था। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और ये इस तरह की जो लर्निंग्स है ना, कई बार क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स अलग अलग जोन से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, और वो हो सकता है उन्होंने कोई सेमिनार रिसेंटली अटेंड किया और वहाँ से जो क्रंच है वो सर ने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। और अब चलते हैं रवि जी की तरफ। रवि कुमार जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग जी। और खास करके मैं पहले तो प्रदीप जी को कहूंगा, हम लोग पता नहीं अनकंटिन्यू हो जाता है, लेकिन प्रदीप जी पे हमेशा कंटिन्यू हो जाते हैं। और मैं ये चीज तो जरूर सीखा हूँ इस बिजनेस में कि आने के बाद से मतलब अनईजी लगता था इस बिजनेस में आने के बाद। फिर मुझे लगता था यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि करना कैसे है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इस बिजनेस को सीखते गया ना, ये इतना इजी लगने लगा कि आज मेरे लिए पता नहीं 100 पीवी 200 पीवी पता नहीं ऐसे ही निकल जाते हैं। ठीक है। और रह गई रैंक बढ़ना, हम उसमें ग्रो कैसे करते हैं अपने आप होते जाता है, पता नहीं चलता कि बिजनेस बहुत ही इजी है। और रह गई बात की, यदि आप कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो उसमें आप कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें तो कैपिटल केवल आपके ऊपर लगाना है। अब कैपिटल में है क्या, एक प्रोटीन यूज करो, ओमेगा यूज करो, जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वही तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। वही आपका सबसे बड़ा कैपिटल है, और वही उसी से ग्रोथ आपका बिजनेस सबसे आगे है। थैंक यू। थैंक यू रवि सर। और आपने जो एक बात बोली ना, 100 200 पीवी अपने आप ही हो जाते हैं। और मैं वैसे तो बात करूँगा अपने आप नहीं होते हैं, इसके पीछे आपका हार्ड वर्क नहीं। जरूर होगा। राइट। आपने कुछ मेहनत करी होगी, आपने नॉलेज ली होगी, वो तभी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और लोग आपसे तभी कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने कुछ ना कुछ नॉलेज हासिल करी है। वो शायद आपने डेफिनेटली गुरुकुल से स्टडी करके चीज़ों के बारे में समझ के किया होगा। और ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से वो चीज़ें सीखी जा सकती है। हमारे साथ अमित सर कनेक्टेड हैं, डोडा, अमित जी डोडा। मैं चाहूँगा कि अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और आप कहाँ से कनेक्टेड हमारे साथ ज़रूर बताएं। अमित जी अनम्यूट करें। सर मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से अमित डोडा। मैं अमित शर्मा जी के थ्रू जुड़ा हूँ सर, एमवे में। और स्पेशली थैंक्स फॉर डॉक्टर सुरेश रेणवा जी एंड अमित शर्मा जी, क्योंकि इन्होंने मेरे को रेगुलर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेगुलर मेरे टच में रहे हैं और मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं। और अच्छा लगता है डेली रूटीन में, मतलब हर संडे की संडे मीटिंग अटेंड करना मोस्टली। और सब बढ़िया है, एक अच्छा नेचर है, फैमिली नेचर है। अपने मतलब क्या है, कुछ यहाँ अपन सेल जो कर रहे हैं वो सेल नहीं, अपन किसी का बेनिफिट ही कर रहे हैं सर। तो मैं तो सर इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने यहाँ हर किसी का फायदा सोच के चल रहे हैं। सिर्फ अपना फायदा तो है ही सर इसमें, लेकिन सामने वाले को बेनिफिट मिलता है। और खुद प्रोडक्ट यूज किए हैं मैंने, एक दो प्रोडक्ट, जैसे अपना टूथपेस्ट यूज किया हुआ है सर मेरा, तो काफी अच्छे रिजल्ट है। बढ़िया सर। थैंक थैंक यू यू। अमित जी। और आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपने बताया, और डेफिनेटली आप टच में रहिएगा सर के साथ जिन्होंने आपको कनेक्ट किया हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये मीटिंग ऐसा है कि सभी लोगों के अंदर एक एनर्जी और एक तरह से एक्साइटमेंट बढ़ती है। और इसमें बहुत सारे ऐसे लीडर, सीनियर लीडर्स हैं जिनका, जैसे कि अभी संजय जी ने शेयर किया, और है ना, डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स जो रवि जी ने शेयर किया। ऐसे जो लीडर्स हमारे साथ जो कहीं ना कहीं अलग अलग मीटिंग्स कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। बुधवार की मीटिंग भी रहती है, संडे की भी मीटिंग है, कुछ सेमिनार्स भी हमारे साथ हो रहे हैं। उसके अलावा जी जब इस मीटिंग में आते हैं तो वो आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी को बेनिफिट करे, तो डेफिनेटली हमारे साथ बिल्कुल। कनेक्टेड रहेगा। थैंक यू सो मच वन जी सेकेंड सर। और अब मैं चाहूँगा कि हमारे साथ आर के यादव जी कनेक्टेड हैं, तो एक बार उनसे भी थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। आर के जी। आई थिंक नेटवर्क की वजह से शायद डिस्कनेक्ट हो गए।
नो इशू। अब चलते हैं एक। आर के जी, आवाज़ आ रही है मेरी? आर के सर, अनम्यूट करें सर। जी सर, बताएं। सर, हेलो। हाँ बिल्कुल, आवाज़ आ रही है सर। आवाज ठीक। सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजेश यादव, मैं गंगानगर से हूँ। और बहुत जबरदस्त बिजनेस है ये। देखिए, इस बिजनेस के अलावा कई लोगों को लगता है कि डरते हैं लोग। कोई नहीं चाहता किसी का भला। मार्केट में आप जाओगे, कोई किसी का भला नहीं चाहता। ना कोई ईमानदारी है, ना उनके पास कोई प्रोडक्ट भी नहीं है। कोई नहीं है, कचरा बेच रहे हैं। और दूसरी बात, हमारा एक प्रोडक्ट आता है एलओसी। आप एलओसी से चावल को धो के खाना बना सकते हैं, और उसी एलओसी से आप बाथरूम की सफाई कर सकते हैं। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। बहुत जबरदस्त मजे की बात यही है, विन विन सिचुएशन पे हम काम करें, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। थैंक यू। बिल्कुल, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे विन विन सिचुएशन है। ना केवल हम दूसरों का हेल्प करते हैं, बल्कि अपनी भी एक छोटी सी हेल्प होती है। और सभी लोग अगर चाहें तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, इफ़ अगर वो कंफर्टेबल है ना। और ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें चीज़ें सीखने को मिल रही है। और आपका जो प्रेजेंस है आपको खुद को मोटिवेट करेगा कि मैं स्टेज पे किस तरीके से दिखूंगा, है ना। मेरा लुक कैसे रहेगा। आज वो एक छोटा सा आपको पोर्टफोलियो है जो नज़र आएगा इसी स्क्रीन पे, कि मेरा जो पहनावा है कुछ भी मैंने, तो किस तरीके से मैं इंप्रूव कर सकूं, इसी स्क्रीन पे दिखेगा। अदरवाइज क्या होगा कि हमने कुछ भी पहन रखा हो लेकिन स्क्रीन पे मौजूद नहीं है, तो लगता है कि यार क्या पता कैसे दिख रहे होंगे ना। तो वो कॉन्फिडेंस जो कहते हैं ना, बड़े स्टेज पे जाने से पहले पहले छोटी छोटी सीढ़ियाँ उनको कवर करना है। तो ये छोटी सीढ़ी का एक छोटा प्लेटफॉर्म है। हमारे साथ शिवा सक्सेना जी कनेक्टेड है। शिवा जी, आप कुछ ऐड करेंगे? आप अपना बताइए, कहाँ से कनेक्टेड है हमारे साथ और आपका प्रोफेशन क्या है सर? यस सर। हाय, मैं संचित बोल रहा हूँ। शिवा वाइफ के नाम से लॉगिन है। ओके। मैं जयपुर से मैंने ज्वाइन किया है। नवीन जी की टीम में हूँ मैं। और अभी भी लर्निंग फेज ही हम लोग का चल रहा है। और प्रोडक्ट्स यूज करते हैं पर्सनल, उसके लिए काफी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। बट अभी टीम में ज्यादा ग्रोथ नहीं है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग। डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो ट्राइंग। और ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। जैसे कि काफ़ी लोग लीडर्स बताते हैं कि करते जाइए, होता जाएगा। रवि जी ने बोल ही दिया, 100-200 पीवी तो कुछ भी नहीं है। तो फिर इससे बढ़िया बात ही क्या है ना। और थैंक यू सो मच सर और रंची जी। और अब थैंक चलते यू। हैं, दीप्ति मैम हमारे साथ कनेक्टेड है। क्योंकि हम पता है कि अब इस बिज़नेस की एक खास बात ये भी है कि ये जॉइंट वेंचर है आपकी फैमिली का, है ना। उसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ दोनों ही होते हैं। और दोनों का अच्छा अलग अलग रोल होता है। एक बंदा जॉब पे जा रहा होता है या फिर दोनों ही जॉब पे जा रहे होते हैं, पीछे बैकग्राउंड में जो ये एक्टिविटी चलती है। तो एक कंबाइंड जो फोर्स लगता है ना, प्लेटफॉर्म या बात करें कि किसी भी पटरी पे चलने के लिए दो टायरों की जरूरत होती है। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा दीप्ति मैम को। दीप्ति मैम, ओवर टू यू। नमस्कार फ्रेंड, दीप्ति। मैं कोटा से बोल रही हूँ। आज का बहुत शानदार प्लान था नितिन सर का। मुझे आज वो दिन याद आते हैं, अगर नितिन सर अभी सुन रहे हो। नितिन सर को बहुत चैलेंज आ रहे थे अपनी जॉब में, इनकी बार बार बैंक में ट्रांसफर हो रहा था। ये अपनी अपलाइन के साथ हमारे घर आए थे और इन्होंने ये कहा था कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। तो सुनील जी का एक ही चीज कहना था कि अगर लाइफ में चैलेंज नहीं आए तो फिर क्या मजा है। आपको जॉब कंटिन्यू करना है, चाहे बिजनेस थोड़ा लेट हो। और वही बात अभी ये कहा ना किसी ने कि यादव जी कह रहे थे कि लोग अपना भला देखते हैं। अगर सुनील जी चाहते तो कह देते हाँ छोड़ दो, शायद नितिन सर बिजनेस फास्ट करते, मगर उनको था कि नहीं, आपको जॉब करनी ही करनी है। और मैं एक चीज और बताऊं, मुझे तो पता नहीं कि आप लोगों का कैसा अनुभव होगा। हर आदमी यही कहता है कि आप अपनी एज के हिसाब से दिखते नहीं हो। आपकी जो एज है उस हिसाब से आप काम बहुत करते हो। क्या कारण है? न्यूट्रलाइट। इसकी आर्टिस्टी और न्यूट्रलाइट का कमाल ही नहीं है। और ये सच है, प्रोडक्ट खुद ब खुद बिकते हैं अगर हम खुद यूज करते हैं तो। थैंक यू। थैंक यू मैम। और ये जस्ट एक नंबर है ना, हमने एक नंबर को निर्धारित कर लिया है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 70 के बाद भी सक्सेसफुल हो रहे हैं, और हमारे साथ ऐसे यंगेस्ट स्पीकर भी हैं जिनको मैं एट द एंड इनवाइट करूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं हम नवीन सर की तरफ। नवीन सर, कुछ ऐड करेंगे प्लीज? अनम्यूट करें सर। आप सबको मेरा नमस्कार। आज का प्लान काफी मतलब शॉर्ट एंड स्वीट और बहुत ही क्रिस्प प्लान था नितिन जी का। तो मैं जब प्लान देख रहा था तो मैं मतलब मेरे दिमाग में आ रहा था इनकी क्वालिफिकेशन, डॉक्टरेट इन मैथमेटिक्स।
और चीफ मैनेजर इन सेंट्रल बैंक, साथ में डेजिग्नेशन इनका। तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा यार कई दफा लोग जो है ना, बड़ा कंफ्यूजन उनको होता है, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, बिजनेस लीगल है नहीं है, बिजनेस पता नहीं फ्रॉड तो नहीं है, पॉन्जी स्कीम तो नहीं है, मतलब कई तरह के लोगों के डाउट्स होते हैं। तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा नितिन, डॉक्टर नितिन सोनी जो हैं, ही इज ए बैंकर, ठीक है ना, चीफ मैनेजर सेंट्रल बैंक में हैं। तो इन्होंने डेफिनेटली फाइनेंशियली इस बिजनेस को इवेल्युएट किया होगा, तभी इन्होंने इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना शुरू किया। तो एक डाउट तो खत्म हो गया कि इस बिजनेस का जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, जो इसकी फाइनेंशियल मनी कैलकुलेशंस हैं, वो सारी की सारी जो है वो नितिन जी बिजनेस को कर रहे हैं, इसलिए जस्टिफाइड हो जाती है, ठीक है ना। आपको इस बिजनेस में सीनियर एडवोकेट्स भी मिलेंगे जो इसमें बहुत सक्सेसफुल हैं। तो उन्होंने इसको लीगली भी एग्जामिन कर लिया बिजनेस को, और लीगली एग्जामिन करने के बाद इस बिजनेस को बिल्ड किया, और आज बहुत सीनियर लेवल पे इस बिजनेस में है। तो मतलब बिजनेस का लीगल एस्पेक्ट भी चेक हो गया। इसके बाद डॉक्टर, हमारे जो अपलाइन है डॉक्टर रेणुआ, वो इस बिजनेस में बहुत सीनियर लेवल पे हैं। तो उन्होंने प्रोडक्ट की जो उसकी सारी इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसको डेफिनेटली उन्होंने जो है इसको एग्जामिन किया होगा, तभी वो इस बिजनेस को इतना सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं और इस बिजनेस को इतना प्रमोट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट के एंगल से भी बिजनेस का एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको बहुत सीनियर, जयपुर में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, वो भी इस बिजनेस में है। तो मतलब पुलिस एंगल से भी इस बिजनेस को एग्जामिन कर लिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस को हर तरह से टेस्टेड है, हर तरह से ये एग्जामिन्ड है, इसको इंस्पेक्शन हो रखा है इस बिजनेस का। तो अब कोई डाउट रहना नहीं चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। इसके अलावा अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, ये एक साइट है ट्रस्टिफाइड.com। वो साइट जो है, वो एक पर्सन है, उसमें वो क्या करता है कि मार्केट से एट रैंडम जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनको वो लोग उठाते हैं, और उसको नॉट ओनली इन इंडिया, अगर इंडिया में वो टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है तो अब्रॉड से भी उनकी वो प्रोडक्ट की टेस्टिंग कराते हैं। आपने शायद देखा होगा, वो लड़का एक बड़ा मतलब जिम गोइंग पर्सन है जो उसको साइट को चला रहा है, और उसका बहुत बढ़िया उसके, तो उसने मतलब पतंजलि के सारे प्रोडक्ट टेस्ट किए, उनको फेल कर दिया। उसने अभी रिसेंटली अमूल अमूल का जो दही आता है उसको भी उसने जो है फेल किया। और कल उसका मैं देख रहा था वीडियो, उसने डाबर का जो हनी है उसको टेस्ट किया, उसको भी फेल किया। अब उसके बाद उसने वो जो वीडियो अपनी साइट पे अपलोड किया था, वो वीडियो को उसको हटाना पड़ा। तो उसका वो रीजन दे रहा था कि क्यों मुझे हटाना पड़ा। तो मैं उसको एमवे से रिलेट कर रहा था उसकी उस बातों को। हनी में क्या है कि डाबर देखिए बहुत पुरानी कंपनी है, और बहुत ही ट्रस्टवर्दी कंपनी है। लेकिन उसने क्या किया कि उसके जो टेस्ट इंडिया में जो टेस्ट होते हैं वो तो सारे कराई, कुछ ग्लोबल टेस्ट होते हैं उसके, एनएमआर एक टेस्ट होता है, वो उसने उसका वो टेस्ट कराया, और वो जर्मनी से वो टेस्ट कराया लैब से, और उस टेस्ट में वो फेल हो गया। तो उसने वो उसमें डाल दिया कि एनएमआर टेस्ट में ये प्रोडक्ट जो है डाबर का जो हनी है वो फेल्ड है। और क्यों फेल्ड था? क्योंकि उसमें एडल्ट्रेशन था। किस चीज का एडल्ट्रेशन था? चाइना में कुछ ये शुगर सिरप बनते हैं, एग्जैक्टली नाम मुझे ध्यान नहीं, याद नहीं रहे हैं उनके। तो उनका एडल्ट्रेशन होता है हनी के अंदर, और वो एडल्ट्रेशन जो है वो इंडिया में कोई लैब नहीं है जो उनको डिटेक्ट करती है। अब चूंकि इंडिया में कोई लैब नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है, और उस एडल्ट्रेशन को वो डिटेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो इंडिया में एक्सेप्टेबल कैटेगरी में है। लेकिन अगर उसको हम ग्लोबली देखें तो वो जो एडल्ट्रेशन है वो रिजेक्ट, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। वो जो एनएमआर टेस्ट के थ्रू वो जो एडल्ट्रेशन पता लगती है वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल नहीं है।
तो इस उसने ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से उसने वीडियो पहले अपलोड कर दिया कि ये जो हनी है ये फेल है डाबर का। लेकिन डाबर ने उसको लीगल नोटिस दिया और उसको कहा कि हम इंडियन कंपनी है और इंडिया में ये जो एडल्ट्रेशन है इसका कोई टेस्ट ही नहीं है, तो हाउ यू कैन प्रूव इट दैट दिस प्रोडक्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और लीगल फिर उसको रिकॉर्ड से बचने के लिए उसने फिर वीडियो को जो है वहां से हटाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इंडिया में रह रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और इंडिया के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन एमवे का देखिए आप प्रोडक्ट्स, 100 देशों में ये प्रोडक्ट कंपनी चल रही है और 100 कंट्रीज में एमवे के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, सारे क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये इससे ज्यादा ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट जो है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। ये मैं आपको ट्रस्टवर्दी साइट trustify.com ये साइट आप नोट कर लीजिएगा, इसको देखिएगा आप। तो ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट नजर आया कि एक मतलब एमवे जो है, क्योंकि नेचुरल है जब 100 कंट्रीज में काम कर रहा है तो 100 कंट्रीज के अपने खुद के टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अपने जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, और उन सब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को एमवे जो है वो क्वालिफाई करता है, उसको पास करता है। तो इससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी एमवे के प्रोडक्ट्स की और क्या हो सकती है। तो ये मेरा कल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था जो मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ था ही नहीं है ना। और कहते हैं ना हमें संडे की मीटिंग में क्या सीखने को मिलता, तो ये चीज़ें आती हैं। नितिन सर का प्लान और नवीन सर की जो ये मैसेज है और जो इन्होंने बताया कि क्वालिटी ऑफ द एमवे क्या चीज़ है। सो अब इनवाइट करेंगे सबसे यंगेस्ट पर्सन को, हमारे डॉक्टर सुरेश रनवा सर को। ओवर टू यू सर। नमस्कार, राम राम। मेरे को अंकिता जी नज़र आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अंकिता जी भी अपने दो शब्द बोल के हमें सिस्टम के लिए गाइड करें, मोटिवेट करें। अंकिता जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपको सुनने का ज्यादा मन करता है। पहले तो सर नितिन सोनी सर का बहुत ही शानदार प्लान। और सर की बात बोलूं, सर का भी जस्ट कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर हुआ और सर को बोल रखा था कि सर आपको प्लान दिखाना है। और सर ने फिर तुरंत अपना फोन से ही आज प्लान दिखाया और उसको कंटिन्यू किया। और सीरियसली नितिन सोनी सर की डेडिकेशन बिजनेस को लेके बहुत जबरदस्त है। एनी टाइम कभी भी कुछ भी हो और सर हमेशा रेडी रहते हैं, और यही कंसिस्टेंसी है जिसकी वजह से सर आज भी बहुत अच्छा अपना ग्रो कर रहे हैं बिजनेस। और चोपड़ा सर ने जो पॉइंट बताया सर जरूर ट्राई कर देखेंगे। वही एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपने दी कि उस साइट को विजिट करेंगे। डेफिनेटली हमें पता है कि हमारे प्रोडक्ट्स अमेजिंग हैं, बट ये जो कुछ इस टाइप की जो चीजें हैं ये हमारे को आगे जब कन्वर्सेशन करते हैं ना तो बताने में भी बहुत बढ़िया काम आएगी। थैंक यू सो मच सर। और बाकी रणवा सर को ही सुनते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। रियली वंडरफुल। trustify.com जो इन्होंने मैसेज दिया, ये बहुत बड़ा बढ़िया मैसेज था। और नितिन जी का जो प्लान था ना, मैं आपको बड़ा क्लियर बताना चाहता हूँ। ये जो ग्लो अपने पूरे इंडिया के अंदर जो हमारी पीपीटी आई है, स्लाइड्स आई हैं, ये बड़ा एक यूनिवर्सल प्लान हो गया है। और ये एग्जैक्टली सही का है, जो 30 मिनट्स का ही प्लान होना चाहिए। और 30 मिनट्स के प्लान के अंदर हमने जिसको बताना है उसको एक ये डिसीजन इस 30 मिनट्स वो ले लेता है कि मेरे को आगे इसके बारे में स्टडी करनी है कि नहीं करनी। हमारा प्लान दिखाने का मोटो उसको बिजनेस को बंदे को डायमंड ले जाना नहीं है। हमारा उसका मोटो यही है नए आदमी को कि उसके दिमाग में ये चली जाए कि मेरे को एक नेक्स्ट स्टेप पर स्टडी करनी है। और अगर वो इस 30 मिनट्स के अंदर, मेरे को लगता है कि हर आदमी इतना तो डिसाइड कर ही लेता है, चलो यार आगे का नेक्स्ट स्टेप देखें क्या बनता है। तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टेप चलता रहेगा। तो धीरे 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 डेफिनेटली उसका कन्वर्जन हो जाता है और वो बिजनेस के लिए काम करने लग जाता है। रियली वंडरफुल। आज बहुत आज 1 तारीख है और जनवरी हमारा जा चुका है। मैंने पहले बताया था, अब एग्जैक्टली 7 महीने रह गए हैं इस साल को क्लोजिंग के। और आप हमेशा दिमाग में रखें कि आपके पास एग्जैक्टली 7 मंथ्स है। और 7 मंथ्स के अंदर आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, आपका उसको उसको डिसाइड करना है और उसको अचीव करना है।
अगर मैं बात करूं कि दो ही है, देखो मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा, मैं सिंपल आपके माइंड को अगेन नॉक कर रहा हूं और आपको रिपीट ही कर रहा हूं सेम वर्ड्स, ताकि आपको पता लग जाए। दो ही तरह ही होते हैं, बिजनेस ऑफ योर, यू बिल्ड योर सेल्फ, आप अपने आप को बिल्ड करते हो, और आप बिजनेस बिल्ड करते हो। दो ही चीज होती है इसके अंदर। और रादर ये दोनों चीजें हर चीज के अंदर ही है, चाहे मेरा ऑर्थोपेडिक्स है, चाहे आपका किराने की दुकान चलती है, चाहे आपका जॉब है, उसके अंदर आप खुद बिल्ड होते हैं, और आपका बिजनेस है, आपको प्रोफेशनल बिल्ड करते हैं। यहां पर भी वही है, आप अपने आप को पहले बिल्ड करेंगे, मैं आपको बताऊं। और जब आप अपने आप को पहले बिल्ड करेंगे, तो आप अपने आप को, उसको बिजनेस को बिल्ड करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, आप अपने आप को प्रिपेयर करिए पहले। सबसे पहला पॉइंट एक ही है कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में आपको चेक करना है। जब हेल्थ आपकी चेक हो जाती है, आप हेल्थ के लिए अपना काम करने लग जाते हो, तो आपके अंदर से एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होती है, अलग ही एक हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, जो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर वन इज एक्सरसाइज, और नंबर टू इज द किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। किताबें पढ़ने से क्या होता है कि आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट आपको उसमें लेना है, ताकि आप अपने आप को, आपका ऑरा तैयार है, जो माइंड है, जो ऑरा है, वो आपका स्ट्रांग हो जाता है। और उसके बाद में आपको एक रेगुलर मीटिंग्स में आना पड़ता है। ये रेगुलर मीटिंग बड़ी फनी मीटिंग्स है। आज क्या है, जैसे अपने बैठे हैं, हर आदमी अपने घर पे बैठा है, यू कैन हैव योर कप ऑफ टी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, अपना तैयार होके बैठे हैं, नहा धो के बैठे हैं, या आप जिस भी सिचुएशन में, यू आर वेरी हैप्पी, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लोग आपके साथ एक दिल से कनेक्टेड हो रहे हैं। डॉक्टर सोनी जी ने प्लान दिल से आपको दिखाया, चाहे आप उसके बिजनेस के ग्रुप के नहीं होंगे, चाहे नवीन जी ने, आप उसके ग्रुप के नहीं होंगे, परंतु एक मैसेज दिल से दिया, अंकिता जी ने मैसेज दिल से दिया बेसिकली। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगलवार, ये संडे एंड वेडनेसडे, दो मीटिंग के लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप अपना टाइम स्पेयर करें, और आप बैठे आराम से, तसल्ली से, मस्ती से बैठे आप। जब आप बैठेंगे तो ये माइंड क्या होगा, माइंड अपने आप ही ओपन होगा। माइंड ओपन होगा तो माइंड के अंदर जाने दो उसको। जब चीज अंदर जाएगी तो अपने आप ही वो काम करेगी, अपने आप ही वो कॉकटेल तैयार करेगी, अपने आप ही वो एनर्जी तैयार करेगी, और उस एनर्जी की वजह से डेफिनेटली हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। मंगल, संडे एंड वेडनेसडे दो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दीज आर द ऑनलाइन मीटिंग्स। दूसरी, हर सिटी के अंदर ऑफलाइन मीटिंग शुरू हो चुकी है। आप देखिए, प्रदीप जी ने कहा था आपको कि ग्रुप के अंदर आ चुका है। आप अपने, आपकी बार मंथली जो बुलेटिन है हमारी, उसमें चेक करें कि कौन सा, आप कौन से सिटी में रह रहे हैं, और आपके यहाँ ऑफलाइन मीटिंग कौन से डे को हो रही है। बीबीएस, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार शुरू हो गए हैं, लीडर्स आके, डॉक्टर ब्राच और पूरी टीम इंडिया में फरवरी के अंदर एंटर कर रही है, और हर लोकेशन पर उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। तो कहने का मतलब है कि मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बात करूं कि अ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगी, जब आप इतनी चीजें आप कर लेंगे, तो उसके बाद में आ जाती है आपकी अपलाइन। आप अपलाइन से कांटेक्ट करिए। अपलाइन से जैसे जैसे आप कांटेक्ट में रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके साथ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन और पॉजिटिव मैसेज मिलता जाएगा। कोई जरूरी नहीं है वहाँ एमवे की बात करें, और जी नवीन जी क्या हाल है, और जी प्रदीप जी क्या हाल है, कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मतलब कोई, मतलब उस, वो जो एनर्जी मिलेगी आपको, उस एनर्जी से आपका ये कंप्लीट पैकेज आपका अपना बिल्डिंग हो जाएगा। दूसरा आता है, बिजनेस बिल्ड कैसे करें। दोस्तों, आज 1 तारीख है, और आप बिजनेस के बारे में जानते हैं, फर्स्ट वीक में आपके 100 पीवी होने चाहिए। ये क्लियर कट कंसेप्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों, पहले हफ्ते अगर आपने 100 पीवी का बिजनेस कर लिया, तो जो प्रोडक्ट हैं वो आपको 20 दिन में लिक्विडेट आराम से हो जाएंगे। अगर हम सोचें कि हमारे 100 पीवी 30 तारीख को आएंगे, तो कब उसको लिक्विडेट करेंगे। तो बिजनेस मेंटेलिटी से बिजनेस में आओ, बिजनेस मेंटेलिटीज, बिटर का माइंडसेट से बिजनेस पे आओ, कि जी मेरे को 100 पीवी करना है। और 100 पीवी करने का डंप नहीं करना, ऐसा नहीं है कि आपने 100 पीवी का प्रोडक्ट घर पे रख लिए, नहीं, नथिंग डूइंग। आपका कस्टमर बेस है, उसके लिए आप एनर्जी करेंगे, आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट मैंने लिक्विडेट करना है। आपने 100 पीवी प्रोडक्ट परचेज किया, कस्टमर के लिए या अपने लिए या जो भी किया, और उसको लिक्विडेट करना, सिंपल। आप डॉक्टर
बिल ब्रिट साहब का सभी ने नाम सुना है। तो बिल ब्रिट साहब ने से पूछा कि आप क्या करते हो, कि मैं 100 पीवी करता हूँ। काय का बिजनेस करते हो? 100 पीवी बिजनेस करता हूँ। तो कहने का मतलब है कि डॉक्टर बिल ब्रिट साहब 1970 में बिजनेस में आए, और वो ये कह रहे हैं कि मैं 100 पीवी का बिजनेस कर रहा हूँ। हम आज इस दौर में चल रहे हैं, और हमारे लीडर भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं और सभी का एक ही कंसेप्ट है, गो फॉर 100 पीवी, गो फॉर 100 पीवी। क्या बिजनेस कर रहे हैं? 100 पीवी का बिजनेस कर रहे हैं। क्या बिजनेस कर रहे हैं? 100 पीवी। मैं कहता हूँ किसी को और एमवे की कोई जरूरत ही नहीं बताने की, आप बिजनेस क्या कर रहे हो? मैं एक नया बिजनेस शुरू करो, 100 पीवी बिजनेस। तो 100 पीवी बिजनेस आपके माइंड के अंदर चला जाएगा। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर बेस कस्टमर बेस कैसे बनता है? सड़कों पर जाके नहीं, घरों में जाके नहीं, जैसे ही जहां पे बैठे, बगैर हेजिटेशन अपने प्रोडक्ट की बात करो, वो कस्टमर बेस हो जाएगा। चाहे वो पेस्ट की बात करो, उस वक्त क्या माहौल चल रहा है, क्या बातें चल रही है, उस वक्त क्या उसके कमर दर्द हो रहा है या वीकनेस फील कर रही है, आप न्यूट्रलाइट भी बात कर सकते हैं। आप घर के अंदर डिश ड्रॉप की बात कर सकते हैं, आप उसके अंदर उसके लिए उसके साथ एलओसी की बात कर सकते हैं। एग्रीकल्चर की बात है तो उसके साथ आप सोसाइटी की बात कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये डिफरेंट, आपको उस लोकेशन पर अपनी बात को ड्रॉप करना है, अपने आप वो पिक करेगा। उस जो ड्रॉप की आपका मैसेज है वो पिक कर लेगा, पिक करने के बाद में डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेगा। आज नहीं करेगा, 2 दिन बाद करेगा, 3 दिन। आपका एक ही मोटो होना चाहिए, वो प्रोडक्ट आपने कस्टमर बेस पर डालने हैं। क्योंकि आपके ब्लड के अंदर, आपके रगों के अंदर वो प्रोडक्ट जा चुका है, वो बिजनेस जा चुका है। और आप हेजिटेट मत करें इसको लिए, किसी चीज किसी स्टेप के पर। और दूसरा मैं आपको चाहता हूं कि शो द प्लान। जैसे आज नितिन जी ने शो द प्लान किया, 3 से 4 हफ्ते के 3 to 4 प्लान आप करें, आपको कहीं कोई चैलेंज नहीं आएगा। आप एक बार करने लग जाओ। शुरुआत के अंदर थोड़ा मुश्किल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे उन्होंने रवि जी ने, इन्होंने बताया था कि 100 पीवी पहले मुश्किल था, बड़ा इजी हो गया है। वैसे ही बिजनेस के बारे में बताना, हाँ, शुरू में मुश्किल होगा, परंतु मेरे को अभी भी याद है जब हमने बिजनेस शुरू किया था, नवीन जी और हम सारे इकट्ठे थे गंगानगर में, मेरे 4 4 घंटे का प्लान होता था। 4 आवर्स, मेरे को अभी भी याद है, एक प्लान मेरा 4 घंटे का था। और मेरे को लगता है जिसको मैंने प्लान दिखाया था वो गंगानगर ही छोड़ के चला गया। मतलब दैट वाज अ सीन, मतलब वो सीन था। और आज हम कहते हैं कि 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स। राधा मैं तो 30 मिनट से भी, अगर कई बार कोई कहे कि मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है, 10 मिनट है, तो यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज विद इन 10 मिनट्स। इवन 10 मिनट्स का भी प्लान हो सकता है। तो कहने मतलब क्या होता है कि ये एसटीपी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस महीने आप टारगेट बनाएं, आपके पास 4 हफ्ते हैं। 4 हफ्ते के मतलब अगर आप 3 प्लान भी हफ्ते के करते हैं तो 4 से 12 प्लान आपके हो गए। दोस्तों, प्लान का रिजल्ट आएगा, प्लान कैसे किया इसका रिजल्ट नहीं आएगा। आपने 12 प्लान किए तो इसका रिजल्ट आएगा। आपने 2 प्लान बहुत अच्छे किए तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि अच्छा या बुरा आपको फील हो रहा है, आगे वाले को नहीं फील हो रहा। आगे वाले को तो आप कुछ भी बता रहे हो उसके लिए नया है, आगे वाले को जो भी बताया जा रहा है उसके लिए अच्छा है। आप कई बार कह देते हैं नहीं यार, मैं तो कह सकता हूँ नहीं जी, सोनी जी ने तो आज ये प्लान में ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। मेरे को पता है, परंतु जो आज नया आदमी सुन रहा है उसके लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मेरे हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी आदमी प्लान करे, चाहे वो नया आदमी प्लान कर रहा है, चाहे वो डायमंड प्लान कर रहा है, चाहे एमरल्ड प्लान कर रहा है, चाहे क्राउन प्लान कर रहे हैं, सभी का प्लान का स्टेटस एक ही होता है नए आदमी के लिए। डॉक्टर बराज आज प्लान करेंगे, नया आदमी रमेश है। सोनी जी प्लान कर रहे हैं, नया आदमी सुनने वाला रमेश है। यादव साहब बात प्लान कर रहे हैं, नया आदमी रमेश है। रमेश के लिए सभी बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें प्लीज। कई बार कहता है, आदमी सोचता है कि नहीं यार मैं थोड़ा और इंप्रूव कर दूं अपने आप को, और मैं परफेक्ट हो जाऊं, मैं फिल्म प्लान करूंगा। नहीं, आप परफेक्ट हैं। आपको जो भी आता है वो परफेक्ट है। सिंपल सी कहानी है इसके अंदर। और दोस्तों, रियली वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। प्रदीप जी इज वंडरफुल होस्ट, देर इज नो मैच अबाउट इट। बेसिकली मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा था कि मेरे को अगर होस्टिंग करनी पड़े तो शायद मैं ऐसी तो होस्टिंग मैं नहीं कर सकता।
तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी लोग आज बहुत लोगों ने आज की मीटिंग अटेंड की। नेक्स्ट टाइम मैं एक और चाहूंगा कि आप है ना, आप ही मान के चलो आप ड्राइंग रूम में बैठे हो, तो ड्राइंग रूम में अपना फेस कैसे छुपाओगे? मेरे को तो ये बता दो, कैसे छुपोगे वहां पे? आप हॉल में बैठे हो तो कैसे छुपोगे? तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। अपने घर में बैठ के आप एक मीटिंग हॉल में चले गए, आप घर में बैठ के एक तरह से ऑफलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे ही आप जितने ज्यादा एक्सपोज होंगे उतने ज्यादा प्रदीप जी आपको कॉल करेंगे, आपको एक मौका दिया जाएगा, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो मैक्सिमम ओपन आप वीडियो ऑन करें। थैंक यू मच, थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू एवरीथिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सभी का। और नीति सर वंस अगेन सो मच थैंक यू टू प्रेजेंट दिस है। और नवीन सर का स्पेशल थैंक्स, जो हमने आज कुछ स्पेशल मैसेज मिला कि बिजनेस को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, अब बिज़नेस करने की ज़रूरत है। और सर ने सारे कवरेज कर ली, और सर ने जो बिज़नेस के बारे में बताया। और बताना चाहूँगा एक चीज़ वो मैं ऐड करूँगा, जो कि पीपीटी में ऑलरेडी शेयर कर दी है। और कुछ मार्च में मीटिंग्स होने वाली है जिसमें लवनीन मैम आने वाली हैं और की नोट स्पीकर रहेंगे वो। उसके अलावा अदर भी स्पीकर हैं, मार्च में बहुत सारी डेट्स हैं। उसके अलावा आपकी सिटीज़ में बहुत सारे डिफरेंट बीबीएस होंगे छोटे छोटे, तो ज़रूर अटेंड करें। और साथ में उन लोगों को भी अटेंड कराएं जो फर्स्ट टाइम इस बिज़नेस में कनेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन ऑल द लीडर्स, थैंक यू वंस अगेन नितिन सर, नीतू मैम, थैंक यू सो मच मैम।